गुड मॉर्निंग बेटा। हम पहले पार्ट में एसिड बेस एंड साल्ट इस चैप्टर में पार्ट 1 में इंट्रो के रूप में हम देख पाए थे। पुनः हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और आर्हीनियस के अनुसार आप देख पाए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन आयन विद्यमान होता है, अम्ल कहते हैं। ये आर्हीनियस के अनुसार जान पाए H+। आज हम लोग आज आपको सिखाएंगे अम्ल के टाइप। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। एसिडिक साल्ट प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब आयनों के रूप में टूट जाते हैं। पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? मतलब वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रांग एसिड है। दूसरे टाइप के अम्ल अपक्षारीय लवण, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए HCl, H2CO3, H3PO4, CH3COOH इत्यादि ये दुर्बल एसिड हैं। ये जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए अम्ल कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएं अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल आप देखिए जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, और दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होता। तो आइए देखें नोट्स में, ये देख लीजिए, ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है। नोट में फर्स्ट पॉइंट में प्रबल अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले अम्ल, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं और इसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। दूसरा टाइप दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को कार्बोनिल अम्ल भी कहते हैं। और ये पादप व जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल, चलिए प्रबल अम्ल को क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल, जो कि ये पृथ्वी से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल को कहा जाता है। इसी तरीके से पादप मतलब पेड़ पौधे या वनस्पति व जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल को
हम कार्बोनिल अम्ल बोलते हैं, और कार्बोनिल अम्ल दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, HCN, H2C, H2CO3। सबसे अधिक प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl होता है, फिर HNO3 होता है, H2SO4 होता है, एसिटिक एसिड होता है। प्रबल अम्लों की सक्रियता का घटता क्रम ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। बहुविकल्पी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है। इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी कभी ये पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या तो इसे नोट कर लें। बेटा बहुत गर्मी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण में सुनने, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहले भी बता चुके हैं आपकी, अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसे ट्रिक में याद करने का तरीका है, कभी ना भूलें, तो इसे याद रखें। इस शब्द को अनिल, अनिल शब्द का मतलब होता है अम्ल, नीट मतलब होता है नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, ब्लैक मतलब लाल। अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इस ट्रिक को याद करेंगे तो ये पॉइंट भूलेंगे नहीं, और यहाँ इस सूचक से जो प्रकृति इसकी होती है पूछा जाता है, ये याद रहे तो ट्रिक में अगर याद रहेगा, अनिल शब्द याद रहेगा तो आपको वहाँ याद आ जाएगा। आ के मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर जो है उसे अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आइए हम आपको पहले गुण में प्रॉपर्टी में बताए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। दूसरा, अम्ल जल में विलेय होता है। अम्ल जल में क्या होता है? विलेय होता है तथा अम्ल को जल में धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव गलत आता है। यदि अगर अम्ल में जल को मिलाया जाए, अम्ल में यदि अगर जल को मिलाया जाए तो दुष्प्रभाव इसका क्या होता है? गलत प्रभाव आता है। गलत प्रभाव हम
क्योंकि हीट हीट जनरेट होती है, हीट बड़ी तेजी से उसमें निकलता है जैसे। और ये ध्यान में दें कि अम्ल को जब जल में मिलाएं तो पात्र के सहारे से मिलाएं। जैसे आप घर में कभी पूड़ी बनते हुए देखे होंगे कि उस वसा या तेल में डायरेक्टली पूड़ी को नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो उस पात्र के सहारे पूड़ी को आप डालते हैं। नहीं तो जो वसा है, जो तेल गर्म है, वो आपके त्वचा पे पड़ेंगे तो छाले भी पड़ सकते हैं, आपकी त्वचा जल जाएगी। इसलिए हम उस पात्र की सहायता से क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं तनुकरण करने के लिए। तनुकरण करने के लिए अम्ल को जल में हम बूंद बूंद करके या अथवा पात्र की सहारे से हम उस अम्ल को जल में मिलाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कभी प्रैक्टिकल करते समय, अगर तनु विलयन बनाने के लिए अगर कहा जाएगा आपको। तो हम आपको पहले पॉइंट बताए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और दूसरा, अम्ल जल में विलय होता है। अम्ल को जल में धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके मिलाते हैं, या तो अथवा पात्र की सहायता से अम्ल को जल में मिलाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं तथा जल बनाता है। और यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आगे न्यूट्रलिएशन में, ये टिप्पणी में कई बार पेपर में पूछा जाता है न्यूट्रलिएशन। अभी हम आपको क्षार नहीं बताए हैं, इसलिए उदासीनीकरण क्रिया अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण बनता है प्लस जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। कैसा कहलाता है, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया करवा देंगे, साल्ट बन जाएगा और जल बनेगा, यही क्रिया ही उदासीनीकरण कहलाती है। तो हम आपको बताए कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लें। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट है अम्ल जल में विलय होता है। तीसरा पॉइंट बेटा, प्रबल अम्ल संक्षारक, प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं। अर्थात लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। चौथा पॉइंट है
अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अम्लों का मुख्य अवयव, अम्लों का मुख्य अवयव या तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का मुख्य अवयव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। ये पॉइंट काफी बेहतर है, आपसे पूछा जा सकता है अम्लों का मुख्य अवयव या एलिमेंट्स है कौन सा परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हम बेटा अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। अब यहीं आज इसी, अब पार्ट 3 में कल हम आपसे मुलाकात करते हैं, कल आएंगे। थैंक यू।